मैं क्या सुनाना, कोई बात करो। भगवान में ज्यादा विश्वास कैसे हो? संसार का विश्वास छोड़ने से। जो संसार नाशवान है, आज और कल नहीं, ऐसे नाशवान का विश्वास करने से भगवान का विश्वास रुक गया। भगवान के विश्वास की जगह शास्त्र में रहेगी, संसार में रहेगी। पक्का विचार कर देखो आप तो ठीक। ऐसी बात है कि कुछ पता नहीं है संसार का, एक पलक में प्रलय हो जाती है। ठीक ही बीता आदमी मर जाता है, अचानक हार्ट फेल हो जाता है, और कभी अपनी संपत्ति चली जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है एकदम। ऐसा प्रत्येक जन देखता है, फिर भी इस पर विश्वास करते हैं। ये विश्वास की जगह रोक नहीं। विश्वास लायक तो भगवान ही है, कोई विश्वास के लायक नहीं है। अपने जाने हुए असत का त्याग नहीं कर सकते, जाने हुए असत पर विश्वास है। बड़े भारी दुख की बात है। जानते हैं ये नाशवान है, ये अनजान नहीं है। जानते हैं कि ये नाशवान है, उत्पत्ति विनाशील है, परिवर्तनशील है, रहने वाला नहीं है, ऐसा मानकर फिर भी उसमें विश्वास, बेटे पोतों पर विश्वास, धन पर विश्वास, शरीर पर विश्वास, संपत्ति पर विश्वास, जमींदार मकान पर विश्वास। अब भगवान के विश्वास के लिए समय ही नहीं मिलता। भगवान के विश्वास कम जागे, किसके जाए, कैसे जागे, उसके लिए विश्वास में समय नहीं है। नाशवान के विश्वास से अविनाशी के विश्वास को छोड़ दिया। इस विश्वास में प्रभु विश्वास का अपहरण कर दिया। इसमें शंका और बोलो, स्वयं आप विचार करें। जितना नाशवान को मूल्य देते हैं, आदर देते हैं, महत्व देते हैं, आवश्यक समझते हैं, जरूरी समझते हैं, उतना नित्य रहने वाले परमात्मा ना जरूरी समझते हैं, ना आदर देते हैं, ना महत्व देते। इसमें कोई शंका हो पूछो, कोई भाई बहन कोई। बोलो, कोई बात बोलो। पलक एक में नष्ट होने वाले पर विश्वास करते हैं। संसार बदलता है तो विश्वास करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, इसमें संसार बदलता है, युग युगों में फंसे। परंतु परमात्मा वे ही है, कभी बदले नहीं। सतयुग में थे वे ही है, त्रेता में, द्वापर में, कली में, अनंत युगों में भी परमात्मा वे के वे ही हैं। और ये संसार नहीं है, नहीं के विश्वास में है, विश्वास को नष्ट कर दिया। कितनी अलौकिक बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात है। आप परमात्मा पर विश्वास नहीं भी करें तो कम से कम नाशवान पर विश्वास तो न करें। इसे भरोसा नहीं है, रहने का भरोसा नहीं। ठीक है, हम उपकार करते हैं, आप बच्चे पैदा करते हो, पालन पोषण करते हो, वे भी आपका कहना नहीं मानते, फिर भी विश्वास करते, फिर भी मोह करते हैं उससे। शरीर अपने पास है, शरीर है जो बिल्कुल निस्तत्व हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, रोगी हो रहा है। शरीर इतना स्वार्थी है कि एक समय अगर जल नहीं दो तो मुश्किल, एक दिन, एक दो दिन अन्न नहीं दो तो पोल निकालते। ऐसा स्वार्थी ये कभी अपने में, जाड़े में, प्यास में, भूख में कभी ये रह जाए तो वो कमजोर हो जाए। इतना स्वार्थी सही, आप उसका विश्वास करते हैं? आपका विश्वास ये नहीं करता। आपको 50-60 वर्ष हो गए,
अब 60 वर्ष हम दे 60 दिन नहीं देने क्या है, कुछ ऐसा माने एक दिन का ऐसा नहीं मानते, एक दिन भी। इतने वर्ष हुए जल पिलाते हुए, एक दो दिन जल मिला मत पिलाओ भाई, क्या कुछ तो इसका ऐसा नहीं गुण रखते थे वो नजर पिलाया है, फिर भी इसका विश्वास करते हैं, इसको महत्व देते हैं, इसका आदर करते हैं। शास्त्र में विश्वास इसकी आदर की बात बताई, मनुष्य ही बड़ा दुर्लभ है, तो वो विश्वास दुर्लभ है परमात्मा की प्राप्ति के साधन सामग्री में है, थोड़े कि विश्वास है अच्छा है। ये अगर देखें तो क्या है, शरीर केवल मल मूत्र पैदा करने की मशीन है, बढ़िया से बढ़िया इसको पदार्थ दे दो और मेला बना लो, गंगा जी यमुना जी का पवित्र जल दे दो, पेशाब बना लो, मल मूत्र बनाने की मशीन है, फैक्ट्री हो रही है। इसका आदर करते हैं, इसको महत्व देते हैं, इसका विश्वास करते हैं, इसका भरोसा करते हैं, नष्ट हो जाए इतनी हिफाजत करते हैं, इतनी रक्षा करते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें देते हैं वो, फिर भी अपने आपने कोई कारण नहीं, आपको कोई आदर नहीं, आपका कोई मूल्य नहीं रखता है, इसे बड़े ईश्वर विश्वास करते हैं, इसको महत्व देते हैं। आपने सोचा है कभी इसे शंकाओं करो, आप संदेह हो तो इतनी निसंदिग्ध बात है, इतना होने पर भी इसे विश्वास करते, इसका भरोसा करते। तो भगवान पर विश्वास कैसे? कोई कहते हैं कि अगर दिखता है संसार तो परमात्मा दिखते नहीं, तो दिखता है संसार तो दिखता है, पर दिखता होना स्थिर रहना है, स्थिर रहता है यार। देखो समझदार का ये प्रश्न नहीं हो सकता कि दिखता है इसको तो परमात्मा दिखते नहीं, दिखने वाला नाशवान है ये जानते हो आप, तो समझदार का तो प्रश्न ये होना चाहिए दिखने वाले संसार पर विश्वास कैसे करें, जो हरदम बदलता है हरदम नष्ट होता है, इस पर विश्वास कैसे करें, ये प्रश्न समझदारी का है। और कहा जाएगा दिखते नहीं परमात्मा कैसे विश्वास करें, तो विश्वास पर तो विश्वास के पात्र तो वही जो दिखता नहीं है, ये दिखता है जो नाशवान दिखता है, फिर उस विश्वास करते हो, इस पर इसका भरोसा करते हो, आश्रय देते हो, धन संपत्ति का, वैभव का, मान सत्कार, बढ़ाई का, सुख का आश्रय लेते हो। ये टिकता है नहीं, नष्ट हो रहा है, जा रहा है, मिट रहा है, ये प्रत्यक्ष बात है। आपका हमारा बालकपन कहाँ, बाहर कोई लाकर दिखा सकता है, कोई क्या ताकत ये हमारा बालक बन रहा, तो बालकपन का पता नहीं तो जवानी का पता लगेगा, वृद्धावस्था का पता लगेगा, शरीर का पता लगेगा, वही तो रीत है सब जगह ही, ये फिर भी इसको विश्वास करते हैं। विश्वास की शक्ति प्राणी में ऐसी, मनुष्य में विशेषता है, विश्वास की शक्ति है विश्वास करने की, पर लगा कहाँ है इसको, है विश्वास है, प्रेम है, कहाँ लगाया है इसको, गंदी से गंदी जगह में लगाया है, नाशवान है, गंदी है, गंदगी पैदा क्यों होती है, जहाँ मनुष्य रहते वहाँ गंदगी हो जाती है, अगर मनुष्य नहीं रहते वहाँ जंगल में स्वच्छ हवा है, निरोग अवस्था है, वहाँ सब स्वच्छ है, निर्मल है। तो मेले की मशीन, मेला बनाने की मशीन, हवा गंदी करने की मशीन, इस पर विश्वास है, इस पर भरोसा है, इसका आदर है, इसको महत्व देते हैं। तो आदर है, महत्व है, विश्वास है, भरोसा है, कहाँ लगा दिया ये, जानते हैं इनका नाशवान को, जानते हैं। धनवान के पास धन है, इस वास्ते वो धन कहलाता है, धनी कहलाता है, वो धन है उसी कारण धनी है, तो धनवान है। ऐसे संसार के पास क्या है, नाश है, खत्म होना है, अभाव है, नाशवान है। जैसे धनवान होता है धन पास होने से, ऐसे केवल नाश ही नाश है, नाशवान है। धन काल धनवान होता है, नहीं धनवान कैसे हो, तो नाशवान होने से नाशवान कहलाता है, नाश ही नाश है, इस बात
धनवान के बाद धनी तो विशेष है, और क्या विशेषता है? ऐसे संसार के विषय नाशवान है, नाश की विशेषता, और कुछ विशेषता नहीं, अभाव विभाव विशेष है, इसको महत्व देते हैं। अपनी बुद्धि से सोचते नहीं, शास्त्र की सुनते नहीं, और स्वयं विचार नहीं करते। एक लड़का पढ़ने को गया काशी पंडित के पास पढ़ने के लिए, तो कुछ वर्ष हुए तो पिता ने पत्र लिखा कि हमारा लड़का कितना पढ़ गया है, कैसा योग्य बढ़ गया है। तो लिखा कि बस सिर्फ 2 बात के सिवाय बहुत अच्छा पंडित है, बड़ा समझदार है, पढ़ता है, बहुत अच्छा हुआ है। पत्र लिखा 2 बात कौन सी? कि खुद में तो अकल नहीं, दूसरे की मानता नहीं। 2 बात कम और पूरा पंडित है। तो आप तो विचारते नहीं, और शास्त्रों की, संतों की, महात्माओं की बात मानते नहीं। ये पूरी पंडिताई है, और जानते हैं सब कुछ। ये बहुत 2 बात कम है। ये 440 का श्लोक है, 44 होता है ना, ये 44 धारा है। अज्ञ से अश्रद्धा, अज्ञ हमारा जानता नहीं, असर विश्वास करता नहीं, दूसरे को विश्वास नहीं, आप जानता नहीं, संशय विचार तो भिन्न स्थिति। ना ही में लोगों से न परो न सुगम संशय आत्मना, न यह लोग है न परलोक है, न सुख है। 2 ही बात है। स्वयं विचार करो तो ठीक हो जाए, और शास्त्रों की, गुरुजनों की बात मान लो तो ठीक हो जाए। वो तो मानेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं, जानने की कोशिश नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा ही नहीं मानेंगे। अब बोलो, संशयात्मा विनश्यति का पतन ही पतन होगा। न मैं भगता प्रणश्यति बनी, ये तो विनश्यति, इसका नाश होगा ही, पतन ही होगा इसका। प्रत्यक्ष जानते हैं कि नाशवान है, लोग भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, पर विश्वास करते हैं सच्चाई का। जैसे जिसमें कलयुग ज्यादा न बढ़ जाए, जीवन संवत पंचदशा कल्पांतर नाश गुमान ऐसा, ये दशा होगी। कितने वर्षों की उम्र है, कितना वर्षा ये साथ रहने वाला है, कब तक साथ रहेगा। स्त्री है, पुत्र है, स्त्री पति है, पुत्र है, भाई संबंधी, कुटुंबी, धन संपत्ति, वैभव, मकान, कितना रहने वाला है, कौन सी चीज रहने वाली है, इस पर विश्वास करते हैं। परमात्मा कभी बदलते नहीं। सतयुगी प्रजा जिस परमात्मा को मानती थी, कलयुग से कलयुग प्रजा भी उसी को मानती है, और उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं। देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, सब बदलती है। प्रत्यक्ष अनुभव इसका नहीं। आप बताओ कौन सी चीज नहीं बदलती? उस पर विश्वास रखते हैं। कम से कम अपने ज्ञान का आदर करे, तो इसमें विश्वास न करे तो परमात्मा पर विश्वास करना नहीं पड़ेगा, आपसे आप हो जाएगा। और इसका विश्वास रखते हुए करो, पाठे सुनो, सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो, नहीं होगा भगवान तो विश्वास नहीं होगा। विश्वास में खर्च कर दिया सब करो, क्या होगा वहाँ? पास में रही नहीं विश्वास, पूंजी को नहीं रही, पूंजी सब नाशवान पर लगा दी विश्वास की। अब विश्वास भगवान पर कहाँ से करें? 100 पैसा आपके पास, 2 कहीं, 4 कहीं, 5 कहीं, 10 कहीं, ऐसे रख दिया। फिर कहते 1 रुपया सा 100 पैसा है, तुम्हारे पास कितने हैं? कि पास में तो 1 पैसा भी नहीं, कहाँ लगा दिया? लगा दिया। ऐसे विश्वास को भी पूंजी तो लगा दिया आपने, नाशवान लगा दी। अब विश्वास कैसे हो? पूंजी आपकी सब खर्च होगी नाशवान में, विश्वास की। अब अज्ञान से विश्वास कैसे करें? ये बात होगी। थोड़ा सा विचार करो, कम से कम विचार करो तो ये बात तो बड़ी सीधी है। चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अपढ़ हो, चाहे भाई हो, बहन हो, जानकार हो, अनजान हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, कैसा ही क्यों न हो, ये बात तो बड़ी सच्ची है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। पढ़े लिखे गए अपढ़ के भी कोई फर्क नहीं है। बताओ, शंका करो, मेरी बात में कहीं संदेह हो तो सामने प्रकट करो, शंका करो। और संदेह नहीं है तो निसंदेह बात को मान लो। कम से कम नाशवान पर विश्वास न करो। परमात्मा तत्व की प्राप्ति, परमात्मा तत्व की श्रद्धा, परमात्मा तत्व पर प्रेम, श्रद्धा, उसमें प्रेम, ये स्वतः होने वाली चीज है, स्वाभाविक होगा। पर ये जान करके उल्टा पर चलते हैं, अब कैसे होगा ये? मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे। अरे क्यों चाहत कुशलात कर दीपक कुएं पड़े, दीपक देख कुएं में पड़े। अब उसकी कुशल कैसे हो गई? मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी आपको सुहाते नहीं। आपके मुनीम को आप लिखाते भाई ऐसा लिखो, ऐसा पत्र लिखो, ऐसा कागज लिखो, ऐसा पुर्जा बनाओ, झूठा बनाते हैं। पर आपके सामने कोई झूठ बोले, झूठा बोले, आपको बुरा लगता है। आपको बुरा लगता है, वही आप काम कराते हैं, करते हैं। दूसरे की जरूरत नहीं है, स्वयं सोचो। झूठ की प्रेरणा करेंगे, झूठ बोलाएंगे, पर आपसे झूठ बोलेगा आपको सुहाएगा नहीं। नहीं तो झूठ आपको सुहाना चाहिए कि ऐसी चीज है बढ़िया है, तो आप भी झूठ बोलो, झूठे आदमी पर विश्वास करो, भरोसा करो। अगर नहीं करते हो तो आप झूठ क्यों बोलते हो? मुनीम से झूठ क्यों दिखाते हो? सब जानते हैं आप, जानते हुए मानते नहीं, जानते हुए भी नहीं मानते, ज्ञान नहीं मानते, संतोषवाणी नहीं मानते, दूसरा कहना तो मानते नहीं, स्वयं विचारते नहीं। अज्ञ अश्रद्धा संशय आत्मा विनश प्रसन्न होगा। कम से कम ये बात विचार रहे, सुन रहे तो इस पर सोचो आप। इंद्रियों पर विश्वास है, मन बुद्धि पर विश्वास है, इंद्रियों पर बहुत ज्यादा विश्वास है। प्रत्यक्ष देखते हैं हवाई जहाज पड़ा हुआ, कितना बड़ा दिखता है, बैठते हैं तो 100, 200, 300, 400, 500 आदमी बैठ जाए, इतना बड़ा। ऊपर दिखता चील दिखता पक्षी की तरह छोटा, दिखता है छोटा, उसको छोटा नहीं मानते, बड़ा मानते हैं। क्योंकि अनुभव होता है कि इतने आदमी बैठते हैं, कैसे छोटे ही वैसे बैठेंगे, तो छोटा दिखने पर भी उसको बड़ा नहीं मानते, बड़ा मानते हैं। तो इस संसार दिखता है क्यों मानते हो आप? दिखने की क्या इज्जत है? दिखते जैसी वस्तु निकलती है, वस्तु दर्पण में मुख दिखता है, मिलेगा उसमें, ढूंढो तो। उन पर विश्वास करते हैं, इन आंखों पर विश्वास करते हैं। मैंने देखा है, देखने वाली चीज सही निकली है क्या? जो अकल में आती है, इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आती है, वो चीज सही होती है। स्वयं आप जानते हो, नहीं मानते हो, फिर भी परमात्मा की तरफ चलने में वहां वो उनको नहीं मानते, उनको मानते। जहाँ कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, उस पर नहीं करते। जिससे पतन होता है, जिसमें नरकों में जाना पड़ता है, उस पर विश्वास करते हैं। गंदी से गंदी चीज में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आश्रय लेते हैं। या फिर चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। कैसे हो जाएगा? कल्याण की बात तो मानते नहीं। प्रत्येक सच्चे संत है, महात्मा है, आपसे कुछ नहीं चाहते, उनके विश्वास नहीं करते। ठग का, धूर्त का, डाकू का विश्वास कर देते आप। धोखा खाते हैं फिर विश्वास करते हैं। एक बात याद आ गई, वो जरा बढ़िया नहीं है पर वो याद आ गई। मैंने कहा है कि आप 10, 20, 50, 25, 30, 40, 50 वर्ष हो गए मेरे साथ रहते हुए, आप कभी मैंने आपके साथ विश्वासघात किया है? कभी आपको धोखा दिया है कि नहीं दिया? तो मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैंने अगर धोखा दिया और भाई तुम धोखा देखो, पहले ऐसा दिया, अब दे दोगे। मेरी बात नहीं मानते, और धोखेदार मानते हैं, झूठ बोलने वाली की बात मानते हैं।
उनकी बात मान लोगे? यार धोखे में आ गए हम तो, सिर संज्ञा किया, उसने इतना से चौका लिया। मेरे पास कई बातें आती है ऐसी कि हम ऐसे किया, वो धोखा दे गया, फिर विश्वास करते उन पर। मैं कहता हूँ मैंने कब आपको धोखा दिया? आपको कहाँ गुमराह किया? आपको कहाँ विश्वासघात किया? एक दो बात बता दो कि अमुक समय तुमने ये किया हमारे साथ धोखा, फिर भी हमारी बात नहीं मानते, वो 2000 बात मानते हैं। अब क्या करें बताओ? मेरी बात सुनो तो भी तो ये धोखा नहीं देता, कम से कम इतनी बात है। लोगों ने ये कहा भी है मेरे सामने कि तुम्हारे सत्संग में हमें निशंकता रहती है कि पैसा नहीं मांगते, आप नहीं लेते, हमारे सत्संग सुख रहता है, और उसे डर लगता है मांगने वालों से। तो आप इतने निडर रहते हो, अभय रहते हो, तो बात ही मान लिया करो कि ना, थोड़ी सी बात मान लो। मैं मेरी बात कहता नहीं हूँ, शास्त्र की बात कहता हूँ, गीता की, भागवती, रामायण, शास्त्रों की बात सुनी, संत महात्माओं की बात कहता हूँ। कोई उल्ट फेर कहूँ तो आप कह दो कि जैसे कैसे बोलते हो आप, ठोक दो आप। सच्ची बात है तो मैं रीस नहीं करूँगा, रीस करूँगा फिर मत कहना। एक बार करके देखो, और गुस्सा करूँ तो कहने अब नहीं, तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। मैंने ये कह दिया कि मेरे तो एक खिलौना समझ रखा है आपने, तुम्हारा खिलौना है। तो एक भाई बोले खिलौना नहीं, और क्या होगा? खिलौना हो और क्या हो, बोलो। आपसे पैसा रहे, आपको धोखा दे, उसका नहीं मानो। मैं पैसा नहीं लेता, आपसे कुछ नहीं लेता। यद्यपि आपके कारण से हमारे पेट पूर्ति होती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, पुस्तक मिलता है, आपके द्वारा टिकट मिलता है, हमारा निर्वाह होता है सब। आप न करो तो आप कुछ कहा कि तुमने रोटी नहीं दी, तुमने कपड़ा नहीं दिया, तुमने पुस्तक नहीं दिया, तुमने ये दे दिया, तुम हमारी बात क्यों सुनते हो, क्यों आते हो? ऐसा कभी किसी को कहा? रोटी देने वालों को बात बताऊं तो नहीं बताऊं? एक भाई से काम पड़ा, वो बड़ी नाराज हुई मेरे से, वो विशेषता से। तो मैंने कहा देखो, तुम नाराज बने हो जाओ, सत्संग की बात जैसी दूसरों को बताता हूँ ऐसी ऐसी बताऊंगा, परीक्षा लेना। सत्संग बता बाद में धोखा नहीं दूंगा। कभी पूछ लेना, तुम सुनो मत सुनो, मेरी बात मानो मत मानो, तुम्हारी मर्जी है, परंतु मैं तुम्हारे छिपाव नहीं करूंगा। सत्संग बात बताने में सेवा करते हैं उनको बताऊंगा, वो तुम्हारे को बता दूंगा। तुम नाराज होगी मेरे से कितनी, तो ये नहीं नाराज होगी उन्होंने बता। सफाई दी मैंने, दी है, मेरे काम पर। ये भी बात बढ़िया नहीं है, बात बढ़िया नहीं होने पर मेरे काम में आई है, मैंने कहा है। आपको कोई नुकसान हुआ तो बताओ कि तेरे कहने से कहने हमें ये नुकसान हुआ। कहते भी है कि लाभ होता है, सत्संग में लाभ हुआ है, हमारे सुधार हुआ है, ठीक होता है, तो फिर क्यों नहीं मानते? मेरे लिए कहो कि इतने रुपये लाओ, इतना कपड़ा लाओ, इतना भोजन लाओ, इतनी चीज लाओ, दुकान बढ़ा दो। अब ये कर देंगे दूसरों का, मैं तो नहीं मानता हूँ, कर लेंगे, बात नहीं मानेंगे, शासन बात नहीं मानेंगे। बताओ, इसमें झूठी हो तो बताओ, आप बताओ, इतने बैठे बताओ भाई, अमुक समय में तुमने धोखा दिया, विश्वासघात किया, बताओ एक बार भी किया हो किसी के साथ? अरे आपसे कुछ लेना चाहते नहीं, आप देते हो, कृपा कर दे देते हो, अन्न दे देते हो, वस्त्र दे देते हो, निर्वाह मेरा होता है आपसे ही, आप करते हो। परंतु आप किसी से मैंने मांगा है कि अब इतने रुपये ला दे, इतना भोजन ला दे, ऐसा चीज ला दे, तुम मेरे दे, तो भी विश्वास नहीं करते आप। अब हम क्या करें बताओ? शेर जी ने कहा था कि आपको मैं कैसे समझाऊं, गोरखपुर की बात है
कहा कि मैं क्या कहूँ, जैसे आप समझ लो। तो मेरे को समझ में नहीं आती किस तरह से आप कौन सी बात कहूँ, समझ में नहीं आती। मैंने वो ये कहा समझ में, आपको तो क्या कहूँ समझ में नहीं आती, मैं अपना कमंडलू कहाँ रखूँ ये समझ में नहीं आती मेरी। इतना बरसों साथ रहता हूँ, कोई ठोकर मार देता है, कोई आगे गिरा देता है, तोड़ देता है, मैं मेरा कमंडलू कहाँ रखूँ मेरे समझ में नहीं आता। बस मेरे ये भी समझ में नहीं आती भाई, ये साधु है कोई बात हो तो मेरे ऊपर गोडा बैठ जाएगी, वो चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ पीछे। गंगा जी के किनारे घाट पर सत्संग हो रहा था, जो माई हम पास जाते आ जाए, मैं खड़े कर गया, एक झाड़ में उधर बैठ गया। शेर जाए उधर क्यों बैठा हूँ, तो कहाँ बैठूँ, जहाँ बैठूँ वहाँ माई आ जाए, भाई आ जाए, ऊपर चढ़ जाए, कहाँ बैठूँ बताओ, मेरा करना नहीं आता। इस बार मैं आराम से बैठ गया, बातें सुनाता रहा, बातें सुनाने का मैंने मेरी ड्यूटी पर बोली बजा हुआ, मैं बैठूँ कहाँ।